होप, आशा, उम्मीद, इसे कुछ भी कहो, पर आखिर यही वो चीज़ है जो हमें ज़िंदा रखती है। यही वो चीज़ है जो एक दिए की तरह हमेशा जलती रहती है, भले ही आसपास कितना ही अंधेरा क्यों ना हो, भले ही जीवन में कितनी भी कठिनाइयाँ आए, भले ही आप सब कुछ ही क्यों ना हार जाए, एक उम्मीद हमेशा रहती है कि शायद इस बार काम कर जाए। 1994 में रिलीज हुई शॉशैंक रिडेम्पशन फिल्म को दुनिया की ग्रेटेस्ट फिल्म माना जाता है। ये कहानी है उम्मीद की, धैर्य की। ये कहानी है एक सक्सेसफुल बैंकर की जिसे अपने बीवी के और उसके लवर के खून के झूठे इल्जाम में उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है। बाकी प्राणी जहाँ भविष्यकाल भूतकाल के बारे में नहीं सोच पाते हैं, जो सिर्फ वर्तमान में जीते हैं। हम इंसान ही हैं जो इतना सोच पाते हैं। हमें ज्ञात होता है कि हम एक दिन मरने वाले हैं, और ये मरने का ख्याल हमें मरने से पहले ही ना मार दी, इसलिए उम्मीद बहुत ज़रूरी होती है। हमें उम्मीद होती है कि अच्छे दिन आएंगे, और इस उम्मीद से ही हमारे आत्मा को सुख मिलता है, शांति मिलती है, और उम्मीद ही है जो हमारे जीवन को मतलब देती है, एक दिशा देती है, वर्तमान में हो रहे दुखों को झेलने की हिम्मत देती है। कोविड लॉकडाउन के भयानक दौर में हर किसी ने कुछ ना कुछ खोया, किसी ने वक्त, किसी ने दौलत, किसी ने लोग, और हम इसमें कुछ भी नहीं कर सकते थे। हम बस उम्मीद रख सकते थे कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा, जिंदगी फिर से दौड़ने लगेगी, हम फिर से काम पर जाने लगेंगे। स्टीफन किंग की नॉवेल पर आधारित शॉशैंक रिडेम्पशन में उम्मीद ही है जो एंडी डुफ्रेन को बचाती है। जब उसे जेल में लाया जाता है तब उससे सब कुछ छीन लिया जाता है। शॉशैंक जेल में हर कैदी यह कहता है कि वो बेकसूर था, क्योंकि क्या फ़र्क पड़ता है भले ही आप सज़ा डिज़र्व करें या ना करें। शॉशैंक में आपको सज़ा खत्म होने तक रहना ही पड़ेगा। तो यहाँ सवाल ये है कि सज़ा के दौरान आप करोगे क्या? अधिकांश के लिए इस समय को बस काटना होता है, खुद को बिजी रखने के लिए छोटे मोटे गेम्स खेल लेना होता है, या जो भी हुआ है इसे एक्सेप्ट कर लेना ही होता है। वो ज़्यादा की उम्मीद नहीं रख सकते, क्योंकि उम्मीद रखकर करेंगे भी क्या? हाँ, वो पश्चाताप कर सकते हैं, लेकिन इस पश्चाताप को आकांक्षा में नहीं बदल सकते। रिजेक्टेड। पर एंडी की मासूमियत होती है जिसे उसे लगता है कि उसके जीवन का और भी मतलब है। उसे बस शॉशैंक में रहकर अपने मरने का इंतज़ार नहीं करना है, उसे केवल डर का एहसास नहीं करना है, उसे इंसानियत के संपर्क में रहना है, और ये उम्मीद कायम रखनी है कि आने वाला कल बेहतर होगा। और अपने जीवन को सार्थक बनाने के लिए एंडी अवसर ढूंढने लगता है। पढ़ा लिखा होने के कारण वो गार्ड्स के टैक्स भरने लगता है। कैदियों में इंसानियत बरकरार रखने के लिए स्पीकर फोन पर ओपेरा चलाना हो, अपने दोस्तों को कड़कती धूप में ठंडी ठंडी बियर पिलाता है, जिससे भले ही थोड़ी देर के लिए ही सही वो आज़ादी महसूस करते हैं। और यही छोटी छोटी चीज़ें कैदियों के जीवन को जीने लायक बनाती है। कैदियों के जीवन में उम्मीद की प्रकाश डालने के लिए एंडी को काफ़ी दिनों तक कालकोठरी में डाला जाता है। पर जैसे जैसे दिन बीतते हैं, एंडी को ये विश्वास होने लगता है कि जेल केवल दिन काटने के लिए नहीं है, बल्कि कैदियों का जीवन सुधारने के लिए है। और एंडी उनका जीवन सुधारने की पूरी कोशिश भी करता है, भले ही वो गवर्नमेंट को जेल की सुधारना के लिए अनगिनत खत लिखने हो, पुरानी लाइब्रेरी रेनोवेट करना हो, जिससे कैदी किताबें पढ़ सके और गाने भी सुन सके। शॉशैंक रिडेम्पशन की कहानी उम्मीद के इर्द गिर्द ही घूमती है। वार्डन नॉर्टन खुद को काफ़ी धार्मिक आदमी मानता था। एंडी के सेल में बाइबल मिलने पर वो उसे एक अच्छा इंसान कहता है, लेकिन दोनों के लिए बाइबल का अर्थ काफ़ी अलग है। नॉर्टन के लिए बाइबल एक कवरिंग होती है उसके गुनाह छुपाने के लिए, लेकिन एंडी के लिए बाइबल एक कवरिंग है उसका हथौड़ा छुपाने के लिए। उसका विश्वास है कि वो एक दिन इस जेल को तोड़कर भाग जाएगा, और इस विश्वास के चलते वो हर रात मेहनत करता है। 20 सालों तक दिन चाहे कितने भी बुरे हो, वो रातों को दीवार तराशने लगता है जब तक उसकी मेहनत रंग नहीं लाती। पर बाकियों के लिए जेल से बाहर निकलना इतना आसान नहीं था, क्योंकि जेल की उन्हें आदत पड़ गई थी। उनके लिए आज़ादी का अर्थ इतना सूक्ष्म था कि वो जेल से छूटे तो वो जिंदगी जीना ही भूल गए थे।
50 साल की सज़ा काटने के बाद ब्रूक्स जब जेल से छूटे तो वह बाहर की दुनिया से खुद को अडेप्ट ही नहीं कर पाए और ज़िंदगी ख़त्म करने का फैसला उन्हें सही लगा। रेड के साथ भी कुछ ऐसा ही था। वो जेल से खुश तो नहीं था, लेकिन जेल से बाहर निकलने की वो कभी उम्मीद ही नहीं रखता था, क्योंकि उसे लगता था कि ये उम्मीद केवल निराशा को जन्म देगी, जिससे दुख और बढ़ेंगे। उम्मीद खतरनाक चीज है। उम्मीद इंसान को पागल कर देती है। यहां उम्मीद के लिए कोई जगह नहीं है। उम्मीद छोड़ दोगे तो अच्छा है। रेड जब जेल से आज़ाद होता है तो उसकी हालत भी ब्रुक्स जैसी ही होती है। सेम बस, सेम जॉब, सेम बेडरूम। बाहर की दुनिया मानो खुद एक जेल हो, जहाँ जिम्मेदारियाँ है, रूल्स है। रेड के जीवन का कोई अर्थ ही नहीं बचता, क्योंकि उसने जेल में रहकर इसके बारे में कभी सोचा ही नहीं था। पर एंडी का खत मिलने पर उसे एक मकसद मिलता है, जीवन को एक अर्थ मिलता है। उसे ये रियलाइज़ होता है कि जेल के बाहर की दुनिया भी बिल्कुल जेल जैसी ही है, अगर जीने की इच्छा हो तो। और ये उम्मीद ही थी जिसकी वजह से एंडी के जेल तोड़कर भागने के बाद भी रेड को ये विश्वास था कि उसका दोस्त काफ़ी अच्छी ज़िंदगी जी रहा होगा। एंडी की राह पर चलकर ही रेड को सच्ची आज़ादी महसूस होती है, क्योंकि फ़र्क नहीं पड़ता भले ही आपके जीवन में कितने ही दुख हो, आप कितनी ही कठिन परिस्थितियों से गुजर रहे हो, और भले ही आपके इस मन के अंदर की जेल में कितना ही अंधेरा क्यों ना हो, वो उम्मीद ही है जो आपको आज़ाद करती है, वो आपको मुक्त करती है।